तो दोस्तों बीएसएनएल और टाटा लॉन्च कर रहे हैं दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन। फोन में 4G इंटरनेट के साथ मिलेगी अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा। जियो को टक्कर देने के लिए बीएसएनएल ने मार्केट में रख दिया है बहुत बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, इस वक्त बीएसएनएल और टाटा को लेकर के बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। टाटा का साथ बीएसएनएल के साथ ही टाटा देश भर में एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुका है। तो वहीं बीएसएनएल में पोर्ट कराने का आंकड़ा देश भर में लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर कंपनियों का देश भर में बहिष्कार किया जा रहा है, तो वहीं एक मुहिम पूरे देश के लोगों ने अब छेड़ दी है, जिसमें लोग बीएसएनएल में अपनी सिम को पोर्ट करवा रहे हैं। ऐसे में आंकड़े हाल फिलहाल में जो सामने आए हैं वो काफी ज्यादा उत्साहजनक है। देश भर में बीएसएनएल के पोर्ट कराने में लगभग 3 गुना की ज्यादा वृद्धि हो चुकी है और बीएसएनएल के नए यूजर्स 3 गुना बढ़ चुके हैं आम उसकी बिक्री से। और वहीं सबसे अहम बात है, इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है जियो को लेकर के, जहां लोग जियो को लेकर के ट्विटर सहित अलग अलग जगहों पर बाइकॉट रिलायंस जियो कर रहे हैं। तो वहीं सपोर्ट टू बीएसएनएल के हैशटैग सोशल मीडिया पर आज ट्रेंड कर रहे हैं और यह ट्रेंडिंग काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है। और इन्हीं बीच में अब बीएसएनएल ने वापस से मार्केट में कदम रखने की ठान ली है और इसके साथ ही इसको सपोर्ट मिल रहा है टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का, जो कि सबसे अहम कंपनी के रूप में अब सामने आ चुकी है। और अब जो टाटा की तरफ से किया जा रहा है वो सबसे अहम होने वाला है, साथ ही साथ बीएसएनएल यूजर्स के लिए और देश भर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब टाटा और बीएसएनएल दोनों मिलकर के एक दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहे हैं। क्या है इस वक्त पूरी खबर, किस तरह से आप इस फोन को खरीद पाएंगे, साथ ही साथ इस फोन के साथ आपको क्या क्या और सुविधाएं मिलने वाली है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाली है। और वहीं दूसरी तरफ जियो के इस वक्त मार्केट बुरी तरह से टूट चुका है। लेकिन आगे की खबर पर बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। इस स्मार्टफोन की सबसे खास और अहम बात यह होने जा रही है कि देश भर के यूजर्स जो रिचार्ज प्लान को लेकर के काफी ज्यादा परेशान है, उन्हें बहुत बड़ी राहत बीएसएनएल और टाटा मिलकर के देने जा रहे हैं, क्योंकि आपको इसमें 4G अनलिमिटेड के डाटा मिलने वाला है और इसके साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी मुफ्त में दी जाने वाली है। आखिर टाटा इतना सस्ता फोन क्यों लॉन्च कर रहा है? क्या टाटा का सीधा टारगेट जियो है? और इसके साथ ही अब इसके प्राइस रेट भी सामने आ चुके हैं। आखिर सबसे सस्ता फोन कितने का पड़ने वाला है और यह किन किन वेरिएंट में मिलने वाला है, यानी कि क्या इनकी रैम में कई वेरिएंट भी होने वाले हैं? और इसके साथ ही यहाँ 5G स्मार्टफोन भी पहले से तैयार होकर के आया हुआ है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर आप इसमें बीएसएनएल की सिम यूज करते हैं तो इसके साथ आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। जी हां दोस्तों, जहां एक तरफ प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां देश भर में 3 जुलाई के बाद अपने रिचार्ज प्लान को 27% तक महंगा कर दी है, तो वहीं देश भर की जनता पहले से महंगाई की मार झेल रही थी और इनके अचानक से प्राइस रेट बढ़ाने की वजह से देश भर में इसका बहिष्कार शुरू हो चुका है। बहिष्कार होने के साथ ही बीएसएनएल को सपोर्ट करने का एक बार फिर से क्रेज आ चुका है। लोगों ने लगभग 2009 में छोड़ दिए गए बीएसएनएल को एक बार फिर से वापस से हथियाना शुरू कर दिया है। बीएसएनएल की बिक्री में 3 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो वहीं दिन प्रतिदिन जियो में लगभग 1 लाख लोग जियो छोड़कर दूसरे में अपनी सिम को पोर्ट करा रहे हैं। वजह साफ है और होना भी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की मनोपी अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत में सबसे महंगा दुनिया का टेलीकॉम ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार हो जाएगा और उस वक्त हमारे पास कोई और साधन नहीं होगा, क्योंकि हम तब तक शायद बीएसएनएल को भी पूरी तरह से खो चुके होंगे। और यही वजह है कि अब इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए लोग इन चीजों में उतर आए हैं। चलिए अब बात करते हैं टाटा के सबसे अहम इस किरदार की। बात करें तो रतन टाटा देश के द लीजेंड मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले वर्ष, जिन्होंने देश हित में आज तक सबसे बड़े कदम गिनाने में उनका नाम लिया जाता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो बता दें कि वो अपनी आय का 80% हिस्सा हर साल दान कर देते हैं। अपनी आय का महज 20% वो अपने पास रखते हैं और इसीलिए शायद उनका नाम तभी देश के सबसे अमीर शख्स की लिस्ट में नहीं आता। लेकिन अगर दिल से अमीर शख्स की बात किया जाए तो दुनिया में सबसे पहला नाम रतन टाटा का ही आएगा। और इसी वजह से उन्होंने देश भर में इस हो रहे चीज को लेकर के जिस तरह से विरोध चल रहा है, जिस तरह से आम जनता परेशान हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया है। और अब टाटा और बीएसएनएल दोनों मिलकर के एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले हैं, जो कि 4G 5G सब कुछ सपोर्ट करने वाला है। और सबसे खास बात यह है कि आप चाहें तो इसमें किसी और सिम को भी डाल सकते हैं, वह भी बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसे आम फोन में करती है। हालांकि यही चीज, लेकिन उसने ये शर्त जरूर रखी थी कि उसमें में डालते हैं और इस फोन के साथ यूज करते हैं तो आपको अनलिमिटेड डाटा मिलेगा, यानी कि आप कितना भी यूज करेंगे उसका कोई चार्ज नहीं देना है। और 1 साल तक आपको पूरी तरह से फ्री कॉलिंग की सुविधा इस रिचार्ज प्लान के साथ इस फोन के साथ अपने आप मिलने वाली है। यानी कि अगर आपने फोन लिया है तो फोन के अलावा आपको कोई पेमेंट 1 साल के अंदर नहीं करना है और बीएसएनएल का हर चीज आपको 1 साल के लिए फ्री मिलने वाला है। यहां तक कि कई और प्लेटफॉर्म में भी आपको फ्री में एक्सेस दिया जाएगा, जो कि काफी ज्यादा रीजनेबल होने वाला है। वहीं अगर इसके प्राइस की बात करें तो अगर 5 ग्राम टेक्नोलॉजी में देखें तो
अब तक का सबसे सस्ता होने वाला है फोन, जिसकी कीमत है लगभग 7,500 यानी कि 500 रुपए आप एक्स्ट्रा दे करके अधिक रैम का भी इसका वेरिएंट खरीद पाएंगे। और यह सब कुछ किया जा रहा है टाटा की तरफ से। आपको एक बात और भी नहीं मालूम होगी, टाटा की एक फर्म इंडिया में एप्पल के जो फोन है, जो आईफोन है, जो मैन्युफैक्चरिंग करने की टाटा की फर्म ने ही लिया है। और इसी के बाद से इसमें आपने प्राइस में गिरावट जरूर देखी होगी। अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो जो रेट कम किए गए हैं वो कहीं ना कहीं टाटा ये बात बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और कहीं ना कहीं वो देश को हर तरफ से सहूलियत जरूर प्रदान करने की कोशिश करते हैं, बल्कि वो चाहे तो अपनी तरफ से एक नया रिचार्ज प्लान फिर से शुरू कर सकते हैं, एक ऐसी कंपनी डाल सकते हैं। लेकिन उन्होंने नई कंपनी खोलने से बेहतर एक बार फिर से बीएसएनएल का साथ देना उचित समझा। ये बात त्याग की भावना को दिखाती है। जिस तरह से दान की भावना उनके अंदर है वो बहुत बड़ी बात है। तो वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां अपने फायदे के लिए काम करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उनके नेटवर्क वहां तक नहीं पहुंचते हैं। वजह साफ है, क्योंकि वहां से उनको बेहतर रिचार्ज और पैसे की उगाही नहीं हो पाती है। शहरी क्षेत्रों में उगाही अच्छी है, इसी वजह से उनके नेटवर्क भी शहरी क्षेत्रों में ही बेहतर काम करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या बीएसएनएल और टाटा देश रत्न में एक बार फिर से सामने आने वाले हैं और बीएसएनएल एक बार फिर से डाटा किंग बनने वाला है? अगर आपको लगता है और कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।